अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो नेचुरल कैल्शियम के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो हम लोग काफ़ी चीज़ें दे रहे होते हैं, कैल्शियम पी से लेके हम काफ़ी महंगे अतवार जैसे कि डी न्यूट्रिकल हो गया, उसके बाद वर्सिलागा हो गया, ऐसी भी चीज़ें दे रहे होते हैं, ठीक है ना। और फार्मिकी की भी चीज़ें दे रहे होते हैं काफ़ी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम इन मतलब ये कि नेचुरल चीज़ों को भी अपने उनके साथ साथ रखते हैं तो हमारे बर्ड्स को और भी फ़ायदा होता है और उसको नेचुरल चीज़ें भी उसको मिलती रहती हैं वक्तन ब वक्तन। आप उनको देते रहें तो अच्छा रहता है उससे, ठीक है ना। अच्छा, आज जो हम सबसे पहले इसके बारे में जो आपको बताएंगे वो दो चीज़ों के बारे में बताएंगे। एक तो इसके नुकसानात, अगर हम ना दें तो इसमें आपके बर्ड्स को क्या क्या नुकसानात हो सकें, चंद हम आपको बताएंगे। लंबी वीडियो कोशिश करूँगा कि ना हो पाए, वैसे थोड़ी लंबी हो जाती है माज़रत के साथ। और दूसरा जो हम बताएंगे इसमें आपको उसके जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आप देकर अपने बर्ड्स को किस तरह से इस कमियों को पूरा कर सकते हैं। और मतलब ये कि उसमें बजट में भी थोड़ी कमी आ जाती है और अपने बर्ड्स को आप आराम से दे भी पाते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो घरों में आप लोग जो है ना, मतलब आपके घरों में आती हैं और आप उसमें से इनको बर्ड्स को अपने दे सकते हैं कि जिसमें आप में इतना लोड भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो खुशामदीद करते हैं आपको हमारे तुम्हारे व्लॉग में। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। वो सबसे पहले आपको इसके नुकसानात बताते हैं कि कैल्शियम ना देने के क्या नुकसान होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो कैल्शियम देने के नुकसान, जो सबसे मेन जो नुकसान है वो है उनका आपके जो बर्ड्स हैं उनका हड्डियों का कमज़ोर होना, ठीक है। हड्डियों का उनका कमज़ोर होना और वो उड़ने की सलाहियत भी कम कर देते हैं। कम से मुराद कभी कभी ख़त्म भी हो जाती है उनकी, मतलब वो उड़ नहीं पाते, बस चलते रहते हैं जैसे कि नॉर्मल इस तरीके से, बाकी वो उड़ नहीं पाते, ठीक है। और हड्डियों उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से। तो इससे आपके बर्ड्स को ये नुकसान जो है ना बड़ा मेन हो जाता है, ठीक है। मैं मुख्तसर बात इसलिए करता हूँ ताकि लोगों को आसानी हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वीडियो लंबी हो गई। इस वजह से कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को छोटी करें। अच्छा, हड्डियों की मैंने आपको बताई एक। और दूसरी बात ये है कि इससे जैसे कैल्शियम ना देने से हमारे जो बर्ड्स हैं उनके परों पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। उसके ऊपर काफ़ी जो ना असरअंदाज होता है कि मतलब पर जो ना उनके उतरना शुरू हो जाते हैं और जो ना उन पर जो एक शार्पनेस होती है वो उनकी ख़त्म हो जाती है। जो उनकी शाइनिंग होती है, जो उनकी खूबसूरती होती है ना, मतलब एक देखने में जो आपको लगता है कि हाँ यार ये खूबसूरत बर्ड है, उसके पर जो है ना खूबसूरत हैं। और तो वो पर जो है ना उसकी खूबसूरती ख़त्म होने के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा आपके शेड के अंदर अमूमन कितने सारे पर होते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि ज़्यादातर हमारे, वैसे तो मॉल्ट के दिन भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर फिर हम लोग कैल्शियम की कमी की वजह से उनके ऊपर ये असर लाजमी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो हम बात कर लेते हैं आपसे, तीसरा जो होता है आपके जो बर्ड्स होते हैं और उनके जो बच्चे निकलते हैं, वो बच्चे जब अपनी उम्र की तरफ पहुँचते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उनमें जो है ना गंजापन आने लगता है। आपने देखा होगा कि गंजे हो जाते हैं वो, सर वगैरह से कहीं से बाल नहीं होते, तो कहीं से पर पूरे नहीं होते, तो कहीं से मतलब ये कि उनकी धुन टूटी हुई होती है, इस तरीके से मतलब उनके अंदर कमियां होती हैं कि वो निकलती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके बर्ड्स के अंदर आना शुरू हो जाती हैं कैल्शियम ना देने की वजह से। ये वजूहात मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चौथी वजह जो सबसे मेन वजह है इसकी, कि अगर आप ये चीज़, ये जो हमारा सोर्स है कैल्शियम सोर्स, अगर ये इस्तेमाल ना करें तो फिर आपको मतलब इसके बिज़नेस में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। कि उसके जो मतलब बर्ड्स जो लेइंग करता है ना अंडे, वो लेइंग जो है ना, वो लेइंग करने के बाद वो जो अंडे होते हैं वो कच्चे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उनका कच्चे क्यों होते हैं? उनका जो छिलका होता है कैल्शियम ना देने की वजह से उनका छिलका कमज़ोर होता है। कमज़ोर होता है तो जब उसको इनक्यूबेट कर रही होती है, उसकी जो हैन जो है, उसकी जो मादी है वो उसको ठीक है ना, अंडों पर जब वो बैठी हुई होती है तो ऐसा होता है कि बैठे बैठे नीचे अंडे टूट जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि आप उसको ये जो कैल्शियम है इसका सोर्स किसी भी तरीके से नहीं भी दे रहे होते, तो वो अब ज़ाहिर सी बात है किसी वाइटामिन या किसी कैल्शियम के सोर्स की सूरत में भी नहीं दे रहे होते, और आप नेचुरल के तौर पे भी अगर उसको नहीं दे रहे होते तो ये वजूहात पैदा। जब कच्चे अंडे होंगे ना तो उसमें एक और नुकसान होता है कि जो उस कच्चे अंडों के अंदर अमूमन ऐसा भी होता है कि अगर कच्चा अंडा सही भी है ना ऊपर से, तो वो अंदर जो है ना वो बच्चा बन ही नहीं पाता। अमन आपने देखा होगा, फिर आपको लगता है कि आपका बर्ड्स अनफर्टिलिटी पे, अनफर्टिलिटी पे नहीं होता असल में, वो उसमें ये भी मसाइल होते हैं अनफर्टिलिटी होने के, क्योंकि कैल्शियम की कमी उसके अंदर पूरी नहीं होती। जब कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होगी तो फर्टिलिटी में भी मसला आएगा। अब वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर लेता है, लेकिन जब वो यहाँ पर आकर बात आती है वाइटामिन कैल्शियम वगैरह की, तो यहाँ पर आकर बेचारा वो क्या कर सकता है, ये तो हमारी तरफ से उसको दिया जाएगा ना। तो इसलिए कोशिश करें अपने बर्ड्स को किसी भी सूरत में, चाहे आप इस सूरत में जो मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरली सूरत में, और नेचुरली सूरत के साथ साथ आप अगर कोई कैल्शियम का सोर्स भी इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरीके का, वो कोई भी तरीके का सोर्स हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे
अच्छा, दूसरा अब हम आपको उसके मतलब बताने वाले हैं कि आप किस किस तरीके से इसको पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि किसी भी कैल्शियम सोर्स आप ले लें, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये हो गया कि अंडा, जैसे कि बॉयल अंडा आप करके दे सकते हैं अपने बर्ड्स को, ठीक है ना। गर्मियों में तो कोशिश करें अवॉइड किया करें, ठीक है ना। सर्दी के अंदर आप दे सकते हैं। सर्दी के अंदर आप 1 से 2 दफ़ा, यानी कि हफ्ते में 1 से 2 दिन आप दे सकते हैं अपने बर्ड्स को ना। एक बॉयल करें, बॉयल करने के बाद उसको सॉफ्ट फूड के साथ उसको क्रश करके आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अंडा है ना, अंडा तो आप दे देंगे बॉयल करके। अब इसका मेन, इसका छिलका, वो भी आपको फ़ायदेमंद है भाई। ये भी बता दूँ मैं आपको कि इसका छिलका बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप अंडा नहीं दे रहे ना, तो छिलका आप दे सकते हैं। अच्छा, ये आप भले गर्मी में सॉफ्ट फूड दे रहे हैं या सर्दी में सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, तो उस पर छिड़क कर दे सकते हैं। छिलका आप कैसे करेंगे? छिलका आप लें, उसको धूप में सुखा दें, ऐसा भी है, ठीक है ना। धूप में सुखा दें, चाहे वो बॉयल अंडे का है, चाहे वो टूटे हुए अंडे का, किसी भी अंडे का सोर्स है, तो आप उसको लेके आप उसको धूप में सुखा दें। सुखाने के बाद जब वो बिल्कुल सूख जाए, कड़क हो जाए, उसको आप लाएँ, ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद अपने बर्ड्स को पाउडर की फॉर्म में आप दे सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सॉफ्ट फूड पर छिड़क के, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा ये हो गया। अच्छा, चौथा एक चावल का सोर्स भी है, उबले हुए चावल, वो भी आप दे सकते हैं। उबले हुए चावल उबाल के और अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। वो भी, उसके अंदर फाइबर भी पाया जाता है, फाइबर भी आपके बर्ड्स को मिलेगा और कैल्शियम भी काफ़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, ठीक है। और तो हम आ जाते हैं अब चौथी अपनी चीज़ के ऊपर, यानी कि पाँचवीं। और पाँचवीं चीज़ है हमारा मटर। अमूमन आपको मटर दाना भी मिल जाता है बर्ड्स की दुकान पे, तो वो भी आप ले सकते हैं। और मैंने अपने सॉफ्ट फूड की एक वीडियो बनाई है, तो उसमें भी आप जाकर अपने विज़िट करें, उसको देखें और उस पूरी वीडियो को देखेंगे। उसमें मैंने मटर दाने का भी जिक्र किया है आपको। तो वो मटर दाना आप चाहे इस तरह से ले सकते हैं, बर्ड्स की दुकान से एक सूखा हुआ मिल जाता है आपको। और अगर आप चाहें तो सब्ज़ी की दुकान से वैसे भी मटर ले सकते हैं, तो मटर उसमें से निकलता है, वो अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड में मिलाकर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका छिलका भी फ़ायदेमंद होता है, छिलके भी आप अपने बर्ड्स को दें तो वो भी फ़ायदेमंद होते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम सोर्स पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जो हमारा जो एक और सोर्स है वो है हमारा छठा, उसका है नाम है भाई बेहतरीन सोर्स है। ये वाला तो सोर्स ऐसा है कि आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, चाहे वो बरसात का सीज़न है, चाहे वो नॉर्मल है। और इस सोर्स में आप क्या दे सकते हैं, उसका नाम है काला चना, ठीक है। काला चना आप दे सकते हैं। काला चना तो आपने देखा होगा, माशाल्लाह से आपने घोड़ों को देखा होगा, वो हमेशा खड़े रहते हैं और काला चना ही वो लोग खाते हैं, तो यानी कि कितना ताकतवर होगा। या तो आपके सामने एक और एग्जांपल बात है पूरी कि आप घोड़े को देख सकते हो, तो ये भाई बहुत ताकतवर चीज़ है, ठीक है। आप ये काला चना अपने बर्ड्स को दें, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा दें, ठीक है। 3 दफ़ा भी दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अपने बर्ड्स को थोड़ा थोड़ा दे दिया करें काला चना रात में भिगो के, उसको 12 से 18 घंटे भिगो लें। यानी कि सर्दी और गर्मी में भिगोने की टाइमिंग अलग है, वो भी मैंने अपने वीडियो में बताई हुई है सॉफ्ट फूड की, तो वो भी आप विज़िट करके उसमें मैंने सब चीज़ें मेंशन की हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो काला चना देने से आपके बर्ड्स में अच्छा कैल्शियम पाया जाता है, तो अच्छा कैल्शियम उनको मिल सकता है आपके बर्ड्स को, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और नेचुरल सोर्स है जो बर्ड्स की बेहतरीन ज़रूरत है और बर्ड्स उसको खुद ही लेता है, ठीक है। आप उसको, वो खुद ही ले लेता है जब उसको ज़रूरत होती है। तो वो क्या है, वो है हमारा कैटल बॉर्न फिश, ठीक है। आपने देखा होगा अमूमन बर्ड शॉप की दुकान पर भी और पंसारी की दुकान पर भी कैटल बॉर्न फिश मिल जाती है आपको। कैटल बॉर्न फिश आप लें, चाहे तो आप उसको अपने बर्ड्स के केज में फ़िट कर दें, ठीक है ना। किसी भी तरीके से अपने बर्ड्स में उसको लगा दें, जब आपके बर्ड्स का दिल करेगा वो आपके कैल्शियम सोर्स को उसको मतलब अपने तौर से उसको जितना उसको लेना होगा वो अपने तौर से उसको चबाएगा, उसको खाएगा, उसको तोड़ेगा और उसको ले लेगा, ठीक है, जितना लेना होगा। अगरचे आपको इस तरीके से नहीं देना कि जैसे बर्ड्स शेड में आपको नहीं लगाना, ठीक है ना, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसका पाउडर फॉर्म कर लें, ठीक है, ग्राइंड कर लें इसको ग्राइंड करने के बाद, पाउडर फॉर्म में करने के बाद जो आप सॉफ्ट फूड देते हैं ना, वो सॉफ्ट फूड में आप इसको आराम से दे सकते हैं अपने बर्ड्स को, ठीक है। तो ये आप रोज़ाना भी दें तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ये नेचुरल सोर्स है। और अगर ये भी कर लें कि दोनों काम कर लें, एक अपने बर्ड्स के केज में भी इसको फिट कर दें, कहीं पर भी जहाँ पर वो बैठता है उसी डंडी के साथ उसको लगा दें, ताकि वो आराम से जब दिल करे वो निकले अपनी हंडिया से या निकले खेल कूद करने के बाद वो उसको खा सके आराम से, ताकि उसको कैल्शियम सोर्स वक्तन ब वक्तन मिलता रहे। अगर आपके पास से कमी हो भी जाती है ना, तो भी उनको कैल्शियम सोर्स पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा, ये बेनिफिट है इसका। और दूसरा ये है कि आप पाउडर फॉर्म में जो मैंने आपको बताया वो बना के रख लें कि उसको आप सॉफ्ट फूड पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई है, तो आप अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, और ताकि ख्याल रखेंगे तो आपका बर्ड्स ब्रीडिंग सीज़न में आपको एक अच्छी ब्रीड दे सकता है, ठीक है। वरना जो है ना आपको जो है ना नुकसान ही उठाना पड़ेगा और फिर आप तरह तरह की मेडिसिनों पे चले जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें अपने बर्ड्स को कैल्शियम सोर्स दें, और कैल्शियम सोर्स के साथ साथ D3 भी लाजमी दीजिएगा, वरना कैल्शियम सोर्स का भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह
अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अस्सलामु अलैकुम।